तो दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह पहाड़ी वेडिंग पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो पहाड़ी शादी की शुरुआत होती है सबसे पहले गाँव की स्पेशल मिठाई अरसों से, और ये पहाड़ की स्पेशल मिठाई होती है। फिलहाल दिखाती हूँ आपको शादी वाला घर। इसी के साथ सबसे पहले बनाए जाते हैं पकोड़े, जो किसी भी शुभ कार्य में बनाए जाते हैं। और पहाड़ों में स्पेशली किसी का जन्मदिन हो या शादी-ब्याह हो, सबसे पहले बनाए जाते हैं दाल के पकोड़े, और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ये दाल पीसी जाती है। कोई बाहर के लोगों के द्वारा नहीं पीसी जाती, तो सिर्फ शुद्ध सिलवट्टे में पीसी जाती है। एकदम पहाड़ी तरीके से यहाँ शादियां होती हैं। और अब आई हमारी फेमस गढ़वाल की मिठाई यानी अरसे। तो सबसे पहले अरसे बनाने के लिए यहाँ पर चावल भिगाए जाते हैं और गुड़ के साथ उसका पाग लगाया जाता है, और एकदम मस्त पहाड़ी मिठाई बनाई जाती है। यहाँ लड़के महिलाओं सबके द्वारा यह पाग कूटा जाता है। उसके बाद ये चावलों को भिगोने के बाद इस तरीके से शुद्ध चूल्हे में और कढ़ाई में पुरुषों के द्वारा यह अरसे तैयार किए जाते हैं। कहीं-कहीं महिलाओं के द्वारा भी यह मिठाई बनाई जाती है। तो इस प्रकार से पहाड़ी मिठाई तैयार है। अब आई सेकंड डे की बारी यानी मेहंदी की बारी। इसी के साथ हमने कर दिया आपको दूल्हे का दीदार, यानी दूल्हे को दिखा दिया है हमने। उसके बाद सारी बहनों ने मिलकर बनाई रील। इसी के साथ सब ने बहुत मौज मस्ती के साथ मेहंदी सेरेमनी कर दी कंप्लीट। और ज्यादातर शहरों में मेहंदी हल्दी हाथ के दिन होती है, लेकिन हमारे पहाड़ों में मेहंदी एक दिन पहले हो जाती है। इसी के साथ अब आई हल्दी हाथ की बारी, और ये रहा हमारा हल्दी वाला लुक, यानी कि एकदम पहाड़ी तौर तरीकों के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा और ज्वेलरी के साथ सारी बहनें, चाची और सारे जितने फैमिली मेंबर होते हैं और जो आस पड़ोस के होते हैं, तो सारे इस प्रकार से येलो ड्रेस में और अपने पारंपरिक आभूषण के साथ इस मेहंदी हल्दी सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारे पहाड़ों की हल्दी हाथ की बात ही कुछ और होती है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी देवर होते हैं, भाभियां होती हैं, जीजाजी होते हैं और जवाई होते हैं, उनको हल्दी से एकदम कर देते हैं येलो कलर का, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवाज है और इसको अच्छे से मनाया जाता है। कुछ कुछों को तो हम नहला भी देते हैं हल्दी से। और इसे हमारे गढ़वाली में कहा जाता है बान हल्दी हाथ को। तो इसी के साथ हल्दी सेरेमनी की रस्म भी होती है कंप्लीट। और अब आती है बारी बारात प्रस्थान की। यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा एकदम बन ठन के तैयार होते हैं, और जब भी हमारे पहाड़ों में कोई शुभ कार्य होता है, तो जो हमारे पितर देवता होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा हमारे भंडार यानी कि हमारे देवता निरंकार देवता से आशीर्वाद लेके चल दिए अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में चंवर है, तो ये चंवर दूल्हे के ऊपर घुमाया जाता है और इससे दूल्हे पे नजर नहीं लगती है। तो ये हमारे एकदम पहाड़ी रीति रिवाज। और बारात कर चुकी है प्रस्थान दूसरे गांव की ओर, और यहाँ पे एकदम पहाड़ी रीति रिवाज जैसे मैंने बताया। तो ये चाचू जी के हाथ में आप देख सकते हैं ये झंडा है, ये देवी के प्रतीक माने जाते हैं। एक के ऊपर शंख लगा होता है और एक के ऊपर त्रिशूल लगा होता है। तो लाल झंडा पीछे और सफेद झंडा आगे होता है, उन्नति और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ सर्वप्रथम बरडाली की रस्म जो हमारे पहाड़ों में अहम मानी जाती है। यहाँ पर दुल्हन के वालों ने करा था चाय पकाने की व्यवस्था। दूल्हे राजा भी पहुंचते हैं गेट पे। दुल्हन की ओर से दूल्हे वालों का हुआ एकदम ढोल दमों के साथ स्वागत। जो हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं ढोल दमों, हर शादी में इनका होना अनिवार्य होता है। इत्यादि रस्में पूरी करने के बाद आई फेरों की बारी। तो एकदम पहाड़ी रीति रिवाज के साथ यहाँ पे हमारी बेदी बनाई जाती है, जिसमें केले का पेड़ लगाया जाता है, और दुल्हन और दूल्हा 7 फेरों के साथ करते हैं शादी संपन्न। और एंड में आता है बहुत ही इमोशनल मोमेंट यानी विदाई, और दुल्हन लेती है रोते रोते सबसे विदा। तो सभी की आंखें हो जाती है इस मोमेंट में नम, और इसी के साथ बारात करती है घर की ओर प्रस्थान। तो इसी के साथ बारातियों ने ली सभी से विदा और सबको लेके आए यहाँ पर टाटा बाय बाय। दुल्हन को अपने साथ लेके दुल्हन का वहाँ यहाँ पर अच्छे से स्वागत। उसके बाद आई एक और पहाड़ी रस्म की बारी, जिसे कहते हैं सास भेंट, यानी सासुओं को भेंटा जाता है। दुल्हन के द्वारा सभी सासुओं के पैर धोए जाते हैं और दुल्हन द्वारा उनको कुछ दिया जाता है, और कुछ सासों के द्वारा दुल्हन को कुछ दिया जाता है। इसे कहते हैं पहाड़ों में सास भेंट की रस्म। तो इसी के साथ सास भेंट की रस्म भी होती है संपन्न, और होता है सत्यनारायण की कथा के साथ दुल्हन का गृह प्रवेश। अब आती है एक और पहाड़ी रस्म की बारी, यानी कि धारा पूजन की रस्म, जिसे हमारे पहाड़ों में कहा जाता है पंदेरा भेंटा भेंटना, यानी कि
पंदेरा होता है, जो धारा होता है गाँव का, उसको पूजा पाठ करके दुल्हन लाती है वहाँ गागर में पानी, उस पानी को पिलाती है वो अपनी सास को और सास देती है बच्चों को आशीर्वाद। और इसी के साथ होती है हमारी पहाड़ी वेडिंग एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आपको यह पहाड़ी रिवाज, हमारे गढ़वाल के पहाड़ी रिवाज कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।